हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड्स का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट है आपका इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो देखिए ज़रा इसमें क्या क्या लेना है आप लोगों ने। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टैक्स माइनस नहीं हुआ होना चाहिए। अगर माइनस हुआ होगा तो उसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी उसमें माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐड करते हैं उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग वो होता है जिसके बिना भी बिजनेस चल सकता है, ऑपरेटिंग होता है जिससे बिजनेस चलता है। तो हमने यहाँ लेना है नॉन ऑपरेटिंग, जिसके बिना भी बिजनेस चल सकता है, उसको हम ऐड करेंगे और इसको नॉन कैश भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन, अगर हम किसी साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू ना निकालें तो बिज़नेस में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला, सिर्फ प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ बिज़नेस के जो चल रहा है उसके मतलब कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, गुडविल की वैल्यू ना निकालें, इंटरेस्ट पेड ना करें, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं बताएं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आके प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है, और आपने ऐसे ही लिखना है, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उसमें आ गया डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीज़ें आ गई। अभी और भी हैं कुछ, वो मैं साथ में आपको बताऊंगा। फिर उसमें से लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, आपने लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी होती हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देखो ऊपर था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए ज़रा, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं डेप्रिसिएशन, और गुडविल की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हुई हो तो उसको भी उधर ही लिखते हैं, इंटरेस्ट पेड भी उधर लिखते हैं, लॉस ऑन सेल भी उधर ही लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन दूसरी सेल नहीं, ठीक है, रेवेन्यू वाली सेल नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का जो प्रॉफिट हुआ वो उसको लिखना है आपने। तो ये सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन करने में हमारा कोई कैश खर्च नहीं होता, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन डालते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमारे पास जो प्रॉफिट आता है फिक्स्ड एसेट्स बेचने से, प्रॉफिट में अलग से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट आता है, वो हम क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं। तो अब ये चीज़ें ऐड करने से और दूसरी ये वाली लेस करने से जो आपका आंसर आएगा, उसके बाद इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसमें हम ऐड क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। अगर आपका, देखो अब आप लोगों ने ध्यान रखना है करंट एसेट्स कौन से हैं, पहले वो आपको दिमाग में लाने हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं एक साल के अंदर, और करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो एक साल के अंदर आपको कैश में पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको आपने क्या करना होता है, लेस करना होता है। मैं वो आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे मान लो हमारे पास स्टॉक है, हमने स्टॉक खरीद लिया, तो स्टॉक खरीदने से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम उसको लेस करेंगे। ठीक है, अगर आपका करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, मान लो आपके पास पिछले साल स्टॉक था 1 लाख, इस बार है 50,000, तो आपका स्टॉक जा रहा है, तो जब स्टॉक जा रहा है तो उसके बदले में कैश आ रहा है, तो इसलिए ये ऐड होगा। ठीक है, डिक्रीज़ ऑफ करंट एसेट्स जो है वो ऐड होगा, और इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स जो है वो लेस होगा, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि अगर आज जैसे मान लो स्टॉक ही था, स्टॉक अगर आपका मतलब कि बढ़ रहा है तो आपने स्टॉक ख़रीदा है, तो ख़रीदने से पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम लेस कर रहे हैं।
ठीक है। ऐसे स्टॉक जो है अगर वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, ठीक है। इसका आप उल्टा मतलब मत समझना, इसका रिवर्स में चल रहा है, क्योंकि अगर करंट एसेट्स डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, तभी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर वो इंक्रीज़ करेंगे तो पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम उसको लेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। देखिए, अगर आपका करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ करता है तो आपने पैसे आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सप्लायर से, क्रेडिटर से सामान खरीदते हैं तो उस सामान को बेचना भी तो है ना, तो वो पैसे आ रहे हैं, आपका स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है, तो इसलिए आप इसको ऐड करेंगे अगर आपकी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो कि अगर आपने क्रेडिटर्स हैं आपके, वो करंट लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो जब बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि हमारा उधार भी बढ़ा, तो इसको बदला, उसके बदले में हमारे पास कुछ आया ना, स्टॉक आया ना, तो स्टॉक तो बढ़ गया ना, तो इसलिए आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। और अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब कि पिछले साल 50,000 था, अभी हमारे पास 20,000 रुपये, तो 30,000 रुपये हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, तो डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ आप लेस करते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपका माइनस प्लस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद आपका आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर कुछ होगी तो वो भी माइनस करेंगे, वो आपको आगे चल के बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद आपका आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर आपका आंसर प्लस में है तो, अगर आपका आंसर माइनस में है तो फिर हमारे पास उसको लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये ध्यान रखना है। अगर आपका प्लस में आंसर है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर आपका आंसर माइनस में है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके। तो ये फॉर्मेट आप लर्न कर लीजिए।